अस्सलाम वालेकुम बच्चों। आज हमने जो पोजीशन डिस्कस करनी है, लास्ट पोजीशन है स्टैंडिंग पोजीशन में, दैट इज़ हैंगिंग पोजीशन। हैंगिंग पोजीशन इस तरह की पोजीशन होती है जिसमें आप एक हॉरिजॉन्टल बार को ग्रैस्प करते हैं विद द हेल्प ऑफ योर हैंड्स, ठीक है। रेस्ट ऑफ योर बॉडी जो है वो हैंग कर रही होती है नीचे। अब आपने यहाँ पर एक चीज़ याद रखनी है कि ये पोजीशन एक डिफ़िकल्ट पोजीशन है मेंटेन करने के लिए, क्योंकि इसमें आपकी जो अपर बॉडी है उसको बहुत ज़्यादा काम करना पड़ता है, यानी आपकी स्कैप्यूला, आपके शोल्डर, आपके हैंड्स और आपके फिंगर्स को इसमें बहुत ज़्यादा वर्क करना पड़ता है, ठीक है। डेफिनेशन में वो यही कहते हैं कि बॉडी इज़ सपोर्टेड बाय आर्म्स, ठीक है, शोल्डर, और उसके बाद आपने याद रखना है कि आर्म्स के दरमियान जो डिस्टेंस होता है वो दो शोल्डर के दरमियान जितना डिस्टेंस होता है ना, उसको आप कहते हैं शोल्डर विड्थ अपार्ट होती हैं आपकी आर्म्स, ठीक है। उसके बाद स्कैप्यूला आर डाउन एंड टुगेदर, स्कैप्यूला बिल्कुल एक दूसरे के साथ होती हैं और टुगेदर होती हैं, ठीक है। और उसके बाद वो कहते हैं कि इस चूँकि ये पोजीशन जो है इसके अंदर आपकी पूरी बॉडी जो है वो आपके आर्म्स पे सपोर्टेड है, तो इस वजह से आपका जो हेड है ना वो जितना ज़्यादा फुल इलोंगेटेड होता है, इलोंगेटेड पोजीशन में होता है। नेक अपीयर एज लॉन्ग एज पॉसिबल, मैक्सिमम लेंथ होती है किसकी, आपकी नेक की। उसके बाद वो कहते हैं कि ट्रंक एंड लेग्स हेड स्ट्रेट्स, ट्रंक और लेग क्या होती है, सीधी होती है, और आपकी एंकल की यहाँ पर क्या हुई है, प्लांटर फ्लेक्शन हुई है। अब हम नेक्स्ट अपना स्टार्ट करते हैं इसका मसल वर्क। अब इसका मसल वर्क हमें बहुत ज़्यादा, चूँकि अपर बॉडी को इसमें वर्क करना पड़ता है, तो हम लोग देखेंगे कि कौन सा मसल इसमें किस तरह का काम कर रहा है। नंबर 1, फ्लेक्सर्स ऑफ द फिंगर वर्क कर रहे हैं ताकि ये जो बार है जिसको उसने होल्ड किया हुआ एक हॉरिजॉन्टल बार है उसको जो है वो क्या कर ले, इजीली ग्रास्प कर ले। नंबर 2, हमारे रिस्ट के मसल वर्क करते हैं, और रिस्ट के मसल इसलिए वर्क करते हैं ताकि जो है वो हमारी जो शोल्डर जॉइंट या हमारे हैंड के जो फिंगर्स के जॉइंट हैं उनके ऊपर एक स्ट्रेन आ रहा है, उसको क्या कर सके, काम कर सके। इन शॉर्ट आई वुड से ये एज अ साइनर्जिस्ट एक्ट करते हैं, और आपको साइनर्जिस्ट के बारे में हम पता होगा, हम लोगों ने लास्ट में ये पढ़ा भी है साइनर्जिस्ट क्या होते हैं। साइनर्जिस्ट ऐसे मसल होते हैं जो किसी दूसरे मसल की हेल्प करते हैं इन द परफॉर्मेंस ऑफ द मूवमेंट। अब ये किन मसल्स की हेल्प करें, ये फ्लेक्सर्स ऑफ द फिंगर्स की हेल्प करें इस काम के लिए, ताकि जो है वो इजीली उस बार को होल्ड कर सके, ठीक है। उसके बाद फ्लेक्सर्स ऑफ द एल्बो वर्क कर रहे हैं। फ्लेक्सर्स ऑफ द एल्बो क्यों वर्क कर रहे हैं, वो भी इसीलिए वर्क कर रहे हैं ताकि इन जॉइंट्स के ऊपर जो है वो स्ट्रेन क्या हो सके, कम हो सके। उसके बाद एडक्टर्स ऑफ द शोल्डर, याद रखना है शोल्डर के एडक्टर्स इसके अंदर वर्क कर रहे हैं ताकि आपकी जो पूरी बॉडी है उसको आपकी आर्म्स के ऊपर लिफ्ट किया जा सके, ठीक है। शोल्डर्स की एडक्शन हो रही है इस पोजीशन में। अब यहाँ पर आपने एक और बात जो है उसको जहन में रखना है कि इनमें एडक्टर्स में हमारा एक मेन मसल है जिसका नाम है लेटिसिमस डोर्साई मसल, और ये ना हमारी बैक का मसल होता है, ये हमारे अपर लिम्ब को कनेक्ट कर रहा होता है हमारी बैक के साथ, ठीक है। तो ये जो मसल है ये स्पेसिफिकली इस पोजीशन में जो है वो ज़्यादा रोल प्ले कर रहा होता है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट हम लोगों ने जो मसल्स देखने हैं, दीज आर द स्कैप्यूलर मसल, डिप्रेसर्स, रिट्रैक्टर्स एंड मीडियल रोटेटर्स ऑफ द स्कैप्यूला। मतलब स्कैप्यूला के ऑलमोस्ट सभी मसल ग्रुप्स जो है वो इसके अंदर वर्क कर रहे हैं, ठीक है। जब आप मसल टेस्टिंग करेंगे तो यकीनन आपको इन मसल्स के नाम जो है वो याद करने पड़ेंगे और इंशाल्लाह ये आपको याद हो जाएंगे। उसके बाद वो कहते हैं कि हमारे पास प्री वर्टिब्रल एंड पोस्टीरियर नेक मसल्स वर्क करें। क्यों वर्क करें, ताकि आपकी जो हेड की पोजीशन है उसको मेंटेन किया जा सके एक इलोंगेटेड पोजीशन में, ठीक है। लास्ट पे एज यू नो कि हमारी स्पाइन यहाँ पर क्या है, फुली इलोंगेटेड है, तो हमारे लंबर स्पाइन के फ्लेक्सर्स यहाँ पर वर्क कर रहे हैं। एक्सटेंसर्स ऑफ द हिप यहाँ पर वर्क कर रही हैं, वो इसलिए वर्क कर रहे हैं क्योंकि हमने पीछे यहाँ पर लेटिसिमस डोर्साई मसल के बारे में पढ़ा, तो ये लेटिसिमस डोर्साई मसल के वर्क को बैलेंस करने के लिए वर्क करते हैं एक्सटेंसर्स ऑफ द हिप। एडक्टर्स ऑफ द हिप वर्क करते हैं ताकि आपकी जो दोनों लेग्स हैं उनको एक दूसरे के साथ रखा जा सके। एक्सटेंसर्स ऑफ द नी वर्क करते हैं बिकॉज ऑब्वियसली इस पोजीशन में नी की एक्सटेंशन ही हुई है। और लास्ट में प्लांटर फ्लेक्सर्स ऑफ द एंकल जो है वो वर्क कर रहे हैं, ठीक है। तो ये इसका कुछ मसल वर्क है। ऑलमोस्ट सारे मसल्स को बहुत ज़्यादा वर्क करना पड़ता है, पर्टिकुलरली आपने अपने अपर बॉडी के मसल्स को याद रखना है। हैंड्स के फ्लेक्सर, रिस्ट के मसल, फ्लेक्सर्स ऑफ द एल्बो, एडक्टर्स ऑफ द शोल्डर, डिप्रेसर, रिट्रैक्टर्स एंड मीडियल रोटेटर्स ऑफ द स्कैपुला एंड प्री वर्टिब्रल एंड पोस्टीरियर नेक मसल्स। इफेक्ट्स एंड यूजेस इसके क्या, जैसे कि मैंने आपको शुरू में बताया, दिस इज अ डिफिकल्ट पोजीशन टू मेंटेन। और डिफिकल्ट पोजीशन क्यों मेंटेन है कि आपकी अपर बॉडी को बहुत ज़्यादा वर्क करना पड़ता है, अपर पार्ट ऑफ द बॉडी को, दैट्स वाई दिस इज अ डिफिकल्ट पोजीशन टू मेंटेन। और इसीलिए इस पोजीशन को सिर्फ वही लोग कर सकते हैं जिनके जो मसल्स हैं वो इतने स्ट्रॉन्ग होते हैं। नंबर 2, इस पर स्पाइन आपकी फुली इलोंगेटेड है, ठीक है। इलोंगेटेड क्यों है, क्योंकि हमारी जो स्पाइन है ना उसके ऊपर जो बर्डन है ना हमारे हेड का भी नहीं पड़ा, क्योंकि वो हमारा काम किसका है, हमारे हैंड्स का काम है, ठीक है। स्पाइन के ऊपर चूंकि हैंड का भी बर्डन नहीं पा रहा, उसको उनको सपोर्ट ही नहीं करना पड़ा, इसलिए जो स्पाइन इलोंगेटेड है, स्पाइन रिलीव्ड है और स्पाइन क्या है, स्ट्रेटन्ड है। और ट्रैक्शन एक वर्ड बुक में लिखा हुआ है,
ट्रैक्शन कहते हैं दोनों चीज़ों को इलोंगेट कर देना, उनकी लॉन्ग एक्सिस ऑफ द बॉडी में जब आप उसको स्ट्रेच करते हैं, मतलब सीधे दोनों पार्ट्स को स्ट्रेच करते हैं। फॉर एग्जांपल दो जॉइंट की आर्टिकुलर सर्फेसेस है और जब आप इसको लॉन्ग इस तरह से करते हैं तो दिस इज कॉल्ड एज ट्रैक्शन, और इसका कॉन्सेप्ट हम आगे पैसिव पोजीशन वाले चैप्टर में पढ़ेंगे। इसके अंदर थोरैक्स हमारा फिक्स्ड होता है, ठीक है, और इसलिए इंस्पिरेशन जो है वो इस पोजीशन में क्या होती है, काफ़ी डिफिकल्ट हो जाती है। और ये पोजीशन इंजॉयबल होती है चिल्ड्रन के लिए, बिकॉज इसमें आप हैंग कर रहे होता है, तो ये तो हम सबको पता है कि दिस पोजीशन इज इंजॉयबल, ठीक है। तो ये हमारे पास सारी हैंगिंग पोजीशन हम लोगों ने पढ़ ली, 5 की 5 स्टार्टिंग पोजीशन हमने कंप्लीट करी।